सब ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी माता रानी से, हम सब ने तुम्हारी अच्छी सेहत मांगी थी माता रानी से, मगर डब्बू ने तुम्हारे लिए माता रानी से चमत्कार मांगा था, चमत्कार। और देखो माता रानी ने श्रवण को जरिया बनाकर तुम्हारे लिए चमत्कार कर दिया, है ना? अरे लेकिन ये श्रवण है कहाँ? सुमन कहाँ है? अरे हाँ, हम तो ठीक से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए। है कहाँ वो? बबलू जी, आप श्रवण को फोन मिलाइए ना, पूछिए कहाँ है। हाँ एक मिनट, मुझे तो मैं बात करता हूँ। ओह अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ श्रवण बेटा, कहाँ हो तुम? यहाँ सब लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं और तुम गायब हो। नाना जी वो मुझे एक जरूरी काम से जाना था, इसीलिए निकलना पड़ा। पर बेटा मिलके तो जाते ना। नाना जी वो एक अर्जेंट फोन कॉल आ गई थी, तो सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम्हारी वजह से। उसी के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। तुम नहीं जानते बेटा, सुमन को ठीक करके तुमने हम सब पर कितना बड़ा उपकार किया। नहीं नाना जी, अगर मैं वक्त रहते कुछ करता तो शायद ये एक्सीडेंट ही नहीं होता। थैंक यू बेटा। नाना जी अगर आप मुझे थैंक यू बोलेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं बोलता, पर आशीर्वाद तो दे सकता हूँ ना। भगवान तुम्हें हमेशा सलामत रखे, खूब तरक्की करो, सदा खुश रहो। थैंक यू नाना जी। जीते रहो। बाबूजी क्या कह रहा था? कह रहा था उसे कोई जरूरी काम था, इसलिए बिना किसी को बोले ही चला गया। नहीं नानू, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे ठीक होते ही चला जाए, इसीलिए गया वो। मिस्टर जोशी, आप और मिस्टर कश्यप इक्वल पार्टनर्स हैं। सो अगर आप इस पार्टनरशिप डीड को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मिस्टर जोशी, कहने का मतलब ये है कि आप ये पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? एक काम हो सकता है। मिस्टर जोशी, आपका केस पढ़ा है मैंने। आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए, सिर्फ पेपर पे। इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाएंगे, ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाएंगे तो काम बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बंद हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट बंद हो गए तो कश्यप खुद ब खुद आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा। फिर आप आराम से अपनी नई कंपनी बनाइए और काम कीजिए। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। अब अगर आप सब कुछ सोच लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? थैंक यू सो मच मिस्टर श्रवण। नहीं जाए। भैया आप तो बिल्कुल डॉन कॉर्लियोनी की तरह बात कर रहे थे। रियली श्रवण, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन बाय द वे, तुम आज ऑफिस कैसे आ गए? क्योंकि पापा आज से आई एम बैक टू वर्क। सुमो ठीक हो गई है। सुमो ठीक हो गई? थैंक गॉड मैन। कम ऑन, डू इट। जिस तू ठीक हो गई मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चल आजा चाय पीते हैं। बाय गॉड, कितने दिन हो गए इकट्ठे चाय नहीं पी। अब ले, इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आई है और मुंह तो ऐसे लटका हो जैसे लाचियों का जहाज टूट गया हो तेरा। श्रवण के बारे में सोच रही है ना? वैसे सुमो, तेरा ये दोस्त ना मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अजीब सा है, पहले दुख देता है फिर खुश भी करने की कोशिश करता है। लेकिन सुमो, इतने दिनों में उसने जो तेरा ख्याल रखा है और खास करके जो आज उसने किया, पता नहीं क्यों मेरा दिल ना नहीं मानता कि वो हमारा पीसीटी जानबूझ के तोड़वाएगा। तेरे को नहीं लगता? सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या लगता, सवाल ये है कि उसने मुझसे क्या कहा और उसने मेरे मुंह पर ये बात मानी है कि
उसने जानबूझकर टीसीपी को। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सुना तुमने, मैंने किया ऐसा। ये सच है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जरूर कोई और चक्कर है, पक्का कोई ऐसी बात है जो हमारे को नहीं पता। अरे सुमो को तो ठीक होना ही था। आफ्टर ऑल श्रवण भैया भाई किसके हैं? मेहनत श्रवण क्यों, क्रेडिट तुम ले रहे हो? वैसे पुष्कर सीरियसली ना, श्रवण ने तो कमाल ही कर दिया। ऑफ कोर्स, यू नो हम दोनों भाइयों की ऐसे कमाल करते रहने की आदत है। पता है, देख चुकी हूँ तुम्हारे कमाल। स्वीट था ना? शट अप। अगर तुम ऐसे बात करोगे ना तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाली। प्रीति मैं मजाक कर रहा था यार। प्रीति आई एम सॉरी यार। प्रॉमिस कि आज के बाद मैं ऐसी कोई नॉनसेंस बात नहीं करूंगा। ओके? पक्का। हेलो प्रीति, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ। मुझसे मिलोगी ना? कब? कल। ओके प्लीज 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 मना मत करना। प्लीज मुझसे कल मिल लो, प्लीज मना मत करना। ठीक है, लेकिन कहाँ? माई काइंड ऑफ प्लेस। योर काइंड ऑफ प्लेस? अरे डिस्क का नाम है माई काइंड ऑफ प्लेस। नहीं 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 पुष्कर, मैं डिस्ट्रिक्ट जाने वाली लड़की नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा? मतलब? कुछ नहीं। प्रीति आई स्वेयर अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे यार तुम मुझसे मिलो तो सही, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं। ओ पुष्कर पुत्र, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी लाला जी। ओए लाला जी दे पुत्र, अभी आ 1 मिनट में। ओके लाला जी आ रहा हूँ। कितनी डांट पड़ती ना तुमको, बिल्कुल डब्बू की तरह। अरे यार घर में सबसे छोटे होने का ना यही माइनस पॉइंट है। बट डोंट वरी, मैसेज पे बात करते हैं। ओके बाय। वाह 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 वाह। ऑसम। हाँ। ओए आजा जवाना आजा, देख तेरे प्यो ने बारिश का मजा दुगना करने के लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे बनाए। तुमने बताया नहीं, तुम डिस्क में करोगे क्या? Oh my God, look at him! किसका मैसेज पढ़ के तुम इतना ब्लश कर रहे हो? अरे वो क्लाइंट का। क्लाइंट? अरे बाबा कहा था ना कुछ नहीं करूँगा, बस डांस करेंगे, वो भी अगर तुम कहो तो 2 फीट के डिस्टेंस पे। पुष्कर, जब देख काम काम काम, कभी तो परिवार को वक्त दिया कर। भाई जो भी कहो, लाला जी समोसे कमाल के बनाए। ओए श्रवण पुत्र, कमाल के नहीं, आलू के समोसे बने, आलू के। जब कुछ करना ही नहीं तो मेरे साथ जाके क्या करोगे? अपनी मम्मी को साथ ले जाओ ना। ओ पुष्कर पुत्र, ओ तेरे किसी क्लाइंट ने तेरे से डिस्काउंट तो नहीं मांग लिया है? मुझे तो लगता है ना पुष्कर हमसे कुछ छुपा रहा है। अरे मैं क्यों छुपाऊंगा भाब्स? कोई क्लाइंट नहीं है, तो स्पेशल है ना? अरे भाब क्लाइंट है। झूठ बोल रहे हो, बताओ ना कौन है? अरे क्लाइंट है ना। तो तुम नहीं बताओगे कि कौन है? अरे मिस्टर जायसवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है हमारे। मिस्टर जायसवाल? बाप दिस इज नॉट डन। बाप यार दिस इज नॉट डन। बाप यार किसी का फोन लेना बैड मैनर्स। सो वापस नहीं बाप भैया। बता भाई श्रवण, किसका मैसेज है? क्लाइंट है। ओह नो, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। बैंडी पुत्र, कितनी बार तो देखा अपना दिमाग इतना मत चला कर। डरता है खर्च हो जाएगा। मम्मी जी,
कौन तेरे कपड़े मामी जी ये मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? श्रवण को फोन करके पूछ लेना। इतने दिनों से वही तेरी देखभाल कर रहा है, उसी ने कहीं संभाल के रखी होंगी। अच्छा ये कपड़े रख नहीं दे। नहीं मामी जी मैं रख दूंगी। पक्का? चल ठीक है, फोन कर ले। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो एक्चुअली मेरी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। मामी जी कह रही थी कि तुमने कहीं पर रखी है। तुम्हारी कबर्ड में है। तुमने मेरा कबर्ड खोला था? हाँ, मैंने सोचा इधर उधर रखने से अच्छा है कि तुम्हारी कबर्ड में रख देता हूँ। घबराओ मत, सिर्फ मेडिसिन रखी थी मैंने, तुम्हारा सामान चेक नहीं किया। राइट ड्रॉ में। थैंक यू, मिल गई। और कोई काम हो बता देना। हेलो, मैंने बोला और कोई काम हो तो बता देना। एक्चुअली तुम ऐसे अचानक क्यों चले गए थे? वो एक जरूरी काम आ गया था। सच बोलो ना। मैंने कहा था ना, तुम्हारे ठीक होते ही मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदला है? हाँ, और शायद बदलेगा भी नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले हमारे बीच जो कुछ हुआ ना तुम भूल सकती हो और ना ही मैं। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों। ठीक कह रहे हो तुम। हादसे अक्सर इंसान की नजर को धुंधला कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर इंसान संभल जाए ना, उसे सच्चाई एक बार फिर से साफ साफ दिखने लगती है। Anyways, thank you for everything. Bye. एकदम साफ और सुथरा होना चाहिए। जी मैम। नॉट बैड कामिनी, नॉट एट ऑल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, well, thank you so much for this, Kamini. Thanks a lot. You're welcome, भाई सर। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। हाँ श्योर। वैसे भाई साहब बात क्या है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। अरे भाई, खुशी की तो बात ही है, मेरा बेटा वापस जो आ गया। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ भी कहो, श्रवण है अपनी जुबान का बहुत पक्का। सुमन के ठीक होते ही सीधा ऑफिस पहुंच गया। लेकिन भाई साहब जवान औलाद की जुबान का क्या भरोसा, कब फिसल जाए किसे पता। मेरा मतलब है कि श्रवण आ तो गया है, लेकिन वो सुमन के पास वापस नहीं जाएगा, इसका क्या भरोसा। नहीं कामिनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेवर। श्रवण मेरा बेटा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो सुमन के पास कभी नहीं जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो सुमन के पास कभी नहीं जाएगा, लेकिन सुमन उसके पास आई तो फिर भी वो उससे बात नहीं करेगा। आप इतने भरोसे से कैसे बोल सकते हैं भाई साहब? क्योंकि मुझे अपने बेटे पे खुद से ज्यादा यकीन है कामिनी। बिल्कुल। कॉफी भिजवाऊं? Oh sure, that would be nice. Thank you. मैं भी यही हूँ भाई साहब, और आप भी यही। देखना कैसे टूटता है आपका यकीन। मम्मी जी, आप तो पहले यहाँ पे आने के नाम पे
ऐसे मुंह बनाते थे और आज बात क्या है? गांधी पुत्र, टाइम आने पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मम्मी जी, अगर बड़े पापा को पता चल गया। ओए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं, सब सोच कर रखा। चल अब। अरे आप लोग आइए ना प्लीज। भाभी कामनी जी आई हैं। आप प्लीज अंदर आइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। ओह नहीं प्लीज, थैंक यू। हम लोग वैसे ही थोड़ी जल्दी में हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा सुमन से मिलते जाएं। हाँ जरूर, वो अंदर किचन में ही है, आइए ना प्लीज। नहीं, आप कपड़े सुखाते रहिए, हम खुद ही मिल लेंगे। इस स्पीड पे काम करेगी ना तो हो गया काम। जल्दी जल्दी कर, बाकी के टिफिन भी पैक कर ले। ये लो, इस लड़की को कोई देख के बोल सकता है कि ये कल तक बीमार थी? हैं आप लोग? समान, दिस इज फॉर यू। थैंक यू गांधी भाभी। आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो गई। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर। इतना बड़ा पतीला। सुमन पुत्र, कैसी तबीयत है अब? थोड़ी सी वीकनेस है चाची जी, लेकिन बेटर हूँ। वेरी गुड जी। हम तो रोज सोचते हैं कि आज सुमन पुत्र से मिलना ही है, मुझे आज सुमन पुत्र से तो मिलना ही है, पर क्या करें फुर्सत ही नहीं मिलती घर से। कोई बात नहीं, वैसे फॉर्मेलिटी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देख, तू जल्दी जल्दी ठीक भी हो गई और तेरे और श्रवण के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस मरजाने बेरी की वजह से वो भी चली गई। हैं? मैं समझी नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब श्रवण ने तुझे कुछ बताया नहीं? क्या? यही कि उसने जानबूझकर तेरा पीसीटी तोड़वाया ही नहीं। अरे ये सारा स्यापा तो उस मरजाने बेरी का था। वो अच्छी तरह से जानता था कि तू और श्रवण एक दूसरे के पक्के दोस्त हो, वो भी बचपन के। उसने श्रवण को ये भी पता नहीं लगने दिया कि तेरा पीसीटी उसकी जमीन पर है। अगर श्रवण को इस बात का पता चल जाता तो उसने तो केस लड़ना ही नहीं था। इसलिए ये सारी बात उसने श्रवण से छुपा कर रखी। लेकिन चाची जी, श्रवण ने खुद मुझसे कहा है कि पीसीटी उसने जान। वो तो चलती कि तू इतना जोर दे रही तो बता देती हूँ। वो तेरे और भाई साहब के बीच थोड़ी कहासुनी नहीं होगी थी, इसलिए बस उससे मैं ऐसे बोल दिया। हाँ, लेकिन जो असली बात है ना, जब श्रवण को असलियत का पता चला ना, कस के एक चपेट लगा दी उसने बेरी को। सच्ची, भाई बात की कसम। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि श्रवण ने ये सारी बात तुझे क्यों नहीं बताई? अब मैं भी ना देख, आई थी तुझसे मिलने, तेरा हाल चाल पूछने, और इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई। क्या करें, बड़े हैं, बच्चों के बीच इस तरह परेशानियां देख भी नहीं सकते। सुमन प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो सब कुछ मैंने तुझे बताया है ना, श्रवण को मत बताइए। चलिए वैंडी पुत्र। मम्मी मैं इनकी किचन देख रही हूँ। कभी अपने घर का भी किचन देख लिया कर, हैं? चलो, अपना ख्याल रखना सुमन। बाय बाय सुमन। इसका मतलब श्रवण ने पीसीटी नहीं तोड़ा।